सरकार योजनाएं चलाती है, योजनाएं कितनी धरातल तक पहुंच पाती हैं, कितने लोगों को योजनाओं के बारे में पता होता है। चुनाव के समय में नेता आते हैं, वादे करते हैं, जनता के पास जाते हैं, झोली फैलाकर वोट मांगते हैं, लेकिन जब सरकार में वो आ जाते हैं, जब उनके पास बागडोर होती है सरकार की, तो वो कितना गरीबों की सहायता करते हैं। ये आज हम आपको दिखाएंगे। गुड़गांव में ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाएंगे कि कितना योजनाओं का लाभ लोगों को मिल पाता है, कितना उन योजनाओं के बारे में लोगों को पता होता है। फ़िलहाल हम यहाँ पर झाड़सा चौक के पास मौजूद हैं गुरुग्राम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तरफ मेरे पीछे जब आप नज़र घुमाएंगे तो आपको बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी दिखाई देंगी, एक तरफ उनके ही सामने आप देखेंगे तो आपको ये झोपड़ियाँ, झुग्गी झोपड़ियाँ आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर रहते हैं वो लोग जिनके बलबूते पर सरकार बनती है, जो देश की जनता का ही एक अहम हिस्सा हैं। बारिश का मौसम चल रहा है, इनको भी रहने के लिए, सर ढकने के लिए जगह चाहिए होती है, छत चाहिए होती है, लेकिन इनके पास वो छत नहीं है, वो ज़मीन नहीं है। ज़मीन पर ये सोते हैं। बरसात के समय में ये किस तरह गुजारा कर पाते होंगे, ये सोचना आपके लिए इतना मुश्किल होगा कि जब आप सोचते होंगे तो आप मजबूर हो जाते होंगे, विवश हो जाते होंगे कि काश हम इन लोगों की कुछ सहायता कर पाते। कोरोना का समय भी आया, उसमें भी ये लोग इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में रहकर अपना गुजारा कर रहे थे। नौकरी नहीं थी, कमाने के लिए पैसे नहीं थे, कोई सहायता करने के लिए इनके पास पहुंचता नहीं था। सरकार ने भी योजना चलाई है, प्रधानमंत्री आवास योजना। उसके तहत जो दावे कर रही है सरकार कि हम गरीबों को आवास देंगे, रहने की जगह देंगे, उनके सर ढकने को छत देंगे, लेकिन इन लोगों के पास आखिर वो योजना क्यों नहीं पहुंच पाई? क्या सरकार के वो सभी दावे फेल हो गए हैं? यहाँ पर रहने वाले इन्हीं लोगों से हम जानेंगे कि क्या इनको मुश्किलें आती हैं यहाँ पर रहने में। कितने सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं? आप बताइए कि आप यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं? दीदी यहाँ पे रह रहे कम से कम 20 साल हो गई हैं। 20 साल हो गए। उस समय शायद ये कंपनियाँ भी नहीं बनी। नहीं, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। जब हम लोग रहने आए यहाँ पे जंगल था, कुछ भी नहीं था। तो आप लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई योजना चलाई? नहीं दीदी, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। तो आप लोगों को इस योजना के बारे में कुछ भी नहीं पता? नहीं पता। कोई आप लोगों के पास आता है सरकार की तरफ से? कभी भी कोई आया हो? कोई नहीं आया। तो आप लोग यहाँ पे अपना गुजारा करते कैसे हैं? क्या करें? कैसे करते हैं आप लोग? ना पानी मिलता है, ना कुछ मिलता है, ना राशन, ना कुछ, ना कोई चीज़। अब बरस रहा है, पानी ले जाओ तो धमकाते हैं, देते नहीं हैं। अच्छा, पीने का पानी भी नहीं देते? हाँ, पीने का पानी भी नहीं देते हैं। तो आप लोग कहाँ से लाते हैं पीने का पानी? ऐसा जैसे मिल गया कहीं तो मांग मांग के लाते हैं। क्या करें, नहाने धोने को दिक्कत, सब कायों की दिक्कत होती है यहाँ पे। और भगाने आते हैं कि भागो यहाँ से, हटो। तो कौन आता है भगाने के लिए? ये निगम वाले, नगर निगम वाले। हाँ। तो आप लोगों ने बोला नहीं कि हम कहाँ रहेंगे? बोलते हैं तो बोलते हैं पता कहीं भी जाओ। तो एक तरफ तो सरकार की योजनाएं ही नहीं पता, इनको कोई जागरूक करने तक नहीं आता है कि ऐसी कोई योजना है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। दूसरी तरफ नगर निगम की तरफ से भी इनको हटाया जा रहा है कि आप यहाँ से हटिए। तो आखिर ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? बाकी भी यहाँ पर जितने लोग रहते हैं, जिनके पास छत नहीं है, पीने को पानी नहीं है, रहने को जगह नहीं है, उन बाकी लोगों से भी हम बात करते हैं। तो ये लोग पानी की, आप देख सकते हैं हाथों में इनके बाल्टी है, दूर से पानी लाना पड़ता है और पानी भी देने के लिए लोग मना कर देते हैं। पीने का पानी कहाँ से लाते हैं फिर आप? इधर से लाते हैं। क्या नल लगा हुआ है यहाँ कोई? टंकी लगी है, पानी की टंकी है। हाँ। तो देते नहीं पानी वो लोग। क्या कहते हैं? वो लोग कहते कहीं से भर लाओ, कहीं से और से भर लाओ, हम नहीं देंगे। नहीं देंगे। तो फिर कैसे गुजारा करते हैं? अपने ढूंढ के लाते हैं दूर दूर से। और बाकी खाने पीने की, राशन का, वो सब आप कैसे करते हैं? मांग कोई दे जाते हैं तो वो खा लेते, दुकान से भी लाते हैं। अच्छा, कोरोना के टाइम में सरकार ने एक योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री जन कल्याण अन्न योजना, उसके बारे में कुछ पता आपको? हमको नहीं पता, उसको बता। राशन कोरोना में दिक्कतें आई होंगी, कोई आता था आपके पास पूछने के लिए, कोई सूद लेने के लिए? हाँ, बांट जाते थे। तो ऐसे ही लोग, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला ना। तो आप लोगों को बच्चे हैं आपके छोटे छोटे, तो स्कूल में जाते हैं वो लोग? स्कूल नहीं जाते हैं।
क्यों नहीं जा पाते? कोई यहाँ पर हम लोग गरीब बंदे हैं, कैसे लिखा पढ़ा पाएंगे? भूखे प्यासे अलग मरते हैं। तो कोई आपकी सूद लेने भी नहीं आता है, ना ही किसी तरह के, तो कितना मुश्किल होता है यहाँ पे रहना। अब क्या करें, बहुत मुश्किल होता है, अपने रह रहे हैं ऐसे ही। तो बारिश के टाइम आप कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं, मांगते हैं ऐसे, और क्या, कोई बांट जाता है वो खा लेते हैं। बारिश होती तो झुग्गी में घुस जाते हैं। अच्छा, बारिश होती है, आप झुग्गी में चले जाते हैं, तो झुग्गी में पानी भर जाता होगा। पानी भर जाता है, फिर निकालते हैं। तो पानी निकल जाता है। आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह रहते हैं बारिश में? अब क्या करते, पानी आता दीदी, हम रह नहीं पाते, पानी भी निकालते हैं। पानी खुद ही निकालते हो? हाँ, खुद निकालते हैं। ऐसे ही कीचड़ में रहना पड़ता है? अब क्या करें दीदी, कीचड़ में ही रहना पड़ता है। बारिश आ जाती है, झुग्गियों में पानी भर जाता है, पानी के अंदर कितनी बीमारियां हो जाती हैं। बारिश के टाइम में हम घर में रहते हैं, घर में रहते हुए भी इतनी हमें परेशानियां होती हैं। ये लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, झुग्गियों में पानी भर जाता है, कैसे न कैसे करके पानी को निकालते हैं। उसके बाद कीचड़ होता है, कीचड़ में कितनी बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन इनकी सूद लेने कोई नहीं आता। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, ये लोग रह नहीं पाते। कोरोना का भी समय चला गया है, सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं मिली हैं, उसके बाद भी सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? सरकार ने रहन बसेरे भी बनाए गए हैं, उन रहन बसेरों की क्या स्थिति है? उसमें कितने लोग रहते हैं, उसमें कितनी सुविधाएं हैं? बंद हैं, इसलिए ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, या उनमें कोई सुविधाएं नहीं है? अभी रैन बसेरों को हम जाके देखेंगे कि कितनी सरकार की वो रैन बसेरों की योजना जो है सफल हुई है। झुग्गियों की व्यवस्था हमने आपको दिखाई कि कैसे लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, छत नहीं है, पानी में, बरसात में, कोरोना के समय में भी, हर हालात में वो किस तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। वहीं अब हम आपको उस योजना की तरफ दिखा रहे हैं जो सरकार कह रही है कि हमने रैन बसेरे बनाए हैं। रैन बसेरों में लोग क्यों नहीं रह रहे? ये देखिए, ये रैन बसेरा है राजीव चौक के ऊपर जो बना हुआ है, इस पर ताला लगा हुआ है। रैन बसेरों पर ताला लगा हुआ है, तो अगर जो लोग चाहते भी हैं इन योजनाओं का लाभ उठाना, वो लोग कैसे इन रैन बसेरों में आकर रहेंगे जब व्यवस्थाएं बना दी, योजनाएं बना दी और उन पर ताला लगा दिया? किस तरह लोग उन योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे जब लोगों को उन योजनाओं के बारे में पता ही नहीं होगा? लोग जानते ही नहीं हैं कि यहाँ पर रैन बसेरा है, और रैन बसेरा है भी, जिनको पता भी है तो उस पर ताला लगा हुआ है। सरकार बड़े बड़े वादे करती है, दावे करती है कि हम गरीबों की सहायता कर रहे हैं, हम ये योजनाएं लेकर आ रहे हैं, वो योजनाएं लेकर आ रहे हैं, लेकिन जनता तक, धरातल तक कौन सी योजना पहुंचती हैं? कितने लोग उन योजनाओं के बारे में जानते हैं? जिन लोगों के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, जिन लोगों के लिए वो स्कीमें चलाई जा रही हैं, उन लोगों को उन योजनाओं, उन स्कीमों के बारे में पता ही नहीं है, तो किस तरह उन तक वो पहुंचेगी? सरकार की व्यवस्था, सरकार की जो प्रणाली है, उस पर ये एक प्रश्न चिन्ह जो है वो बन के आ रहा है कि किस तरह बरसात में लोग, कीचड़ में लोग रह रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, रैन बसेरों पर ताले लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। किस तरह की ये कार्य प्रणाली है और किस तरह इस देश का विकास होगा जब देश की आधी जनसंख्या, हरियाणा सरकार ने बहुत सारी स्कीमें चलाई है, हरियाणा सरकार के रैन बसेरे हैं जो बनाए गए हैं, लेकिन उन रैन बसेरों पर ताले लगे हुए हैं। क्या हरियाणा सरकार को कुछ ऐसा नहीं सोचना चाहिए जो इन लोगों की सहायता कर सके? जो बरसात में, कीचड़ में लोग रह रहे हैं, उन लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिल सके। गुरुग्राम की आज हमने आपको हालत दिखाई है कि किस तरह झुग्गी में लोग रह रहे हैं, रैन बसेरों पर ताले लगे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि वो लोग, वो गरीब लोग जो बरसात में, धूप में, आंधी में उन झुग्गियों में रह रहे हैं, उनकी सहायता होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ के साथ हमारे चैनल पर कमेंट करके आप ज़रूर बताइए आप क्या सोचते हैं। क्या केवल सरकार का वोट मांगकर फर्ज खत्म हो जाता है? क्या उनको गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? और साथ के साथ गुरुग्राम से जुड़ी अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके साथ सोनी तहलान, नमस्कार, धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।